सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। मेरे गुरु भाई बहन जो हैं उनका रुका हुआ काम बन जाए, दया कीजिए। चलिए आज मैं आप लोगों को कथा जो सुना रही हूँ, कैसे अपनी ही पत्नी के कहने में एक बेटा अपने पिता को लकड़ी के कटोरे में खाना देता था। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी थे, उनके घर में पत्नी थी, एक ही बेटा था उनको। बेटा बड़ा था, बेटे की शादी कर दिए, बहू घर में आई। धीरे धीरे समय बीतने लगा, फिर देखते ही देखते बहू के कोख से एक सुंदर सा पुत्र हुआ। फिर बेटा क्या किया कि बहू को अपने बेटे को लेके शहर में शिफ्ट हो गया, वहाँ पे किराए के मकान में रहने लगा। पोता जो था धीरे धीरे समय बीतने लगा, 5 साल का पोता भी हो गया। अब इधर क्या हुआ, बुजुर्ग आदमी का उम्र हो गया था। कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी मर गई। जब तक जिंदा थी पत्नी तब अपने पति का ध्यान रखती थी, और जब पत्नी मर गई तो अब जो बुजुर्ग आदमी था वो अकेला हो गया। अकेला हो गया तो जब तक हाथ पैर चला तो कभी अपने बेटे के बहू के पास जाता, कभी गांव में रहता। ऐसे समय बीतने लगा। जब ज़्यादा बुजुर्ग हो गया तो अब वो बुजुर्ग आदमी सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे बहू के पास ही चला जाता हूँ। तो चला गया अपने बेटे बहू के पास। वहाँ पे बेटा बहू स्टैंडर्ड रहते थे, कुर्सी टेबल सब कुछ कांच का था। तो जब बुजुर्ग आदमी अपने बेटे बहू के साथ खाना खाने बैठते थे कुर्सी और टेबल पे, तो क्या होता था कि अब उम्र हो गया था तो खाना कांच के प्लेट में देती थी बहू। तो सब लोग जो शहर के थे तो वहाँ पे चम्मच से खाते थे, और ये बुजुर्ग आदमी जो थे तो हाथ में लेके खाते थे प्लेट। तो एक बार उनके हाथ से गिर गया। जब प्लेट गिर गया और जब खाना खाते थे तो बहू को बहुत घिना आता था। कहती थी अपने पति से, बुजुर्ग आदमी के बेटे से उसकी बहू कहती थी कि कैसे पिताजी खाना खाते, घिन आता है। से आप ऐसा कीजिए, इनके लिए एक अलग सा टेबल बनवा दीजिए, इतना महंगा महंगा प्लेट कांच का मिलता है, ऐसे रोज एक एक तोड़ते रहेंगे तो कहाँ से इतना आएगा। तो अब बेटा ये बात सुना अपनी पत्नी के, तो एक लकड़ी वाले के पास गया और जाके बोला कि आप मुझे लकड़ी का टेबल कुर्सी और एक छोटा सा प्लेट भी बना दो, कटोरा, जिससे मैं खाना दे सकूं। अपने पिताजी को बना के लकड़हारा दे दिया। ले आए घर पे, ले आए तो जो पिताजी उसके थे बुजुर्ग आदमी, उसको अलग रूम में देते थे, एक कोना में उनको देते थे, क्योंकि वो खाते थे तो इधर उधर गिरता था, उम्र हो गया था। तो और जो बेटा बहू थे तो जो कांच का था टेबल कुर्सी सब था, तो वहाँ पे बैठ के खाते थे। अब ये सब बात जो पोता था 5 साल का वो देखता रहता था। एक दिन की बात है कि उसकी बहू झाड़ू लगा रही थी घर में, जब वो कटोरा जो था लकड़ी का, जो अपने पिताजी के लिए बेटे ने बनवा रखा था बुजुर्ग आदमी के लिए, वो गिर जाता है बहू से। तो पोता क्या कहता है जानते हैं गुरु भाई बहन? पोता कहता है कि मम्मी आप इस कटोरे को मत आप गिराओ, क्योंकि आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपको और पापा को इसी कटोरे में मैं दूंगा। क्या पता आपको भी दूंगा कांच के बर्तन में, कांच के प्लेट में खाना खाओगे तो आपके हाथ से भी टूट के गिर जाएगा, तो इतना कहाँ से आएगा? इतना महंगा महंगा मिलता है कांच का बर्तन, आप ही तो बोलते हो दादाजी को। अब ये बात जब मुंह से बेटा बहू जब सुने अपने बेटे के, पोता के मुंह से जब दादाजी उसके सुने,
और बेटे बहू सुने, अब तो उनके पैर तला से जमीन खिसक गया कि देखो हमारा ही बेटा हमसे क्या कह रहा है, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 5 साल का था। अब ये सब बात सुन के और बेटा और बहू क्या करते हैं कि जाके उस बुजुर्ग आदमी के पैर में गिर जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया है, हमें आप माफ़ कर दीजिए। और जो बुजुर्ग आदमी थे वो महादेव का सच्चे भक्त थे, तो कैसे महादेव ने उस बुजुर्ग आदमी पे दया बरसाए और सब हंसी खुशी साथ रहने लगे। तो गुरु भाई बहन, ये कथा से हम लोग को क्या सीख मिलता है? इस कथा से हमें ये सीख मिलता है कि हम जो अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ करते हैं, वही बच्चे हमारे देखते हैं और वही बुढ़ापे में हमारे साथ करते हैं। तो कभी दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। अगर माँ बाप के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में आप भी गिरेंगे। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।